हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशंस का वीडियो पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर एंड वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें पॉइंट्स 5 दिखाया जाएगा। आपको पॉइंट 1, 2, 3 आपको वीडियो सेकेंड में आपको दिखा दिया गया है, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा। उसमें पढ़ना था क्या, मोलरिटी, मोललिटी और क्या मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, वेपर एंड वेपर प्रेशर्स और कहाँ तक, रिवर्स ऑस्मोसिस तक। ठीक है, अगर इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि इस वीडियो का या हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या वेपर प्रेशर्स एंड क्या वेपर, ये होता क्या है ये आपको पता होगा, तभी आप रॉल्स लॉ को आप जान सकते हैं। और रॉल्स लॉ आपको पता होगा तब आप पता कर सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर, देखिए वेपर प्रेशर कहता क्या है समझेंगे। कहता है प्रेशर exerted by vapor in container at equilibrium condensation, equilibrium condition। वेपर प्रेशर, देखिए समझिएगा कहता क्या है कि प्रेशर जो है वो किससे बन रहा है, प्रेशर किसके थ्रू बनेगा, प्रेशर किसके द्वारा बनेगी। तो ये आपको वेपर के द्वारा बनती है। जब तक आप वेपर नहीं समझिएगा तब तक आप वेपर प्रेशर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर वेपर क्या होता है और वेपर प्रेशर्स क्या होता है, तो समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम कोई ओपन कंटेनर को लिया है, ये आपका कोई ओपन कंटेनर है, मतलब खुली बर्तन है ना। इसमें हम वोलेटाइल कंपाउंड को ले लिया। वोलेटाइल कंपाउंड कहे तो क्या, उड़ने वाली कंपाउंड है ना, ये वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई वोलेटाइल कंपाउंड ले लिया, अगर नीचे से हम हीट देते हैं, ठीक है, तो ये वेपर बनाना शुरू करेगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड है अगर आप उसको हीट देते हैं तो क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। ठीक है ना, वेपर कहे तो क्या, वाष्प है ना। जैसे आप खुली बर्तन में अगर पानी चढ़ाते होंगे चूल्हा पे, ठीक है, तो जब वो हीट होती है ना तो वो क्या करती है, इस प्रकार से कुछ वाष्प निकलती है, और वही वाष्प को इंग्लिश में क्या कहता है, वेपर कहा जाता है। हम लोग वेपर प्रेशर अभी उसे नहीं कह सकते हैं। यहाँ से आपको क्या निकल रही है, यहाँ से आपको वेपर निकल रही है। अभी क्या निकल रही है, वेपर। अभी वेपर प्रेशर नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, वेपर बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर कब होगी, तो देखिए हम लोग अब क्लोज कंटेनर लेते हैं। ये आपको ओपन कंटेनर थी, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कंटेनर लेंगे। इसमें पहले आप लिक्विड को आप क्या कीजिए, एडजस्ट कर दीजिए या डाल दीजिए, है ना। ये आपको क्या हो गया, क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, है ना, समझेंगे। अब हम लोग इसको क्या कर दिए, ऊपर से हम लोग इसको बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो यहाँ से वेपर तो इसको निकलेगी ना,
भाइपर तो बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि इसका करेक्टर होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी लिक्विड्स को अगर आप हीट देते हैं तो वो भाइपर बनाएगी ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे दिखने वाली बात है कि अगर आप ऊपर से ढक्कन लगा दिए हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये भाइपर जाएगी और जाकर फिर वो ढक्कन के दीवार से टकराकर फिर कहाँ चले आएगी, वापस चले आएगी। समझिएगा, यहाँ पे वापस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये बर्तन खुली है तो वाष्प उड़कर बाहर की ओर चला जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है कि ये बर्तन आपको बंद है तो ये भाइपर तो बना रही है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रही है ना। और ये दीवार से टकराती है, ये दीवार से टकराती है और वापस चली आती है, दीवार से टकराती है और वापस चली आती है। तो समझिएगा, अगर यहाँ से भाइपर जा रही है तो इसको बोलते हैं इवैपोरेशंस, इवैपोरेशन। और जब उधर से भाइपर बर्तन की दीवारें से टकराकर जब वापस की ओर आ रही है तब इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आएगा कि इवैपोरेशन और क्या, कंडेंसेशन, दोनों का रेट एक समय ऐसा आया कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, है ना। और जब दोनों का रेट जब इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि ये जितना भी लिक्विड है सारा वाष्प में परिवर्तन होकर, ठीक है, ये वापस आती रहेगी। तो एक समय ऐसा हुआ कि इसका लेयर और इसका आने का लेयर और जाने का लेयर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि क्या कहता है कि रेट ऑफ इवैपोरेशंस इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। तो ये कौन सा सिचुएशन हुआ, इक्विलिब्रियम कंडेंसेशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे देखो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होगा तो ये जो भाइपर है, सारा भाइपर जितना, देखिए वाष्प या गैस का कोई डायरेक्शंस इसका निश्चित नहीं होता है, ये रैंडमली होता है ना, यादृच्छिक गति में होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका दिशाहीन होता है, कोई इसका दिशा नहीं होती है। तो ये क्या करेगी, ये भाइपर बनाएगी और ये भाइपर बर्तन की दीवारें से क्या करेगी, टकराएगी, है ना। बर्तन की दीवारें से टकराएगी तो टकराने के फलस्वरूप में वहाँ से क्या निकलेगा, प्रेशर। जैसे आप बॉल को इस तरीक़ा से मारते हैं और इस तरीक़ा से आप रोक रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से दे रहे हैं लेकिन दीवार से लगने के बाद वहाँ से भी प्रेशर आ रही है ना। दीवार से एक तो हम प्रेशर लगा कर दे रहे हैं और दूसरा प्रेशर आपका दीवार लगा रही है। इसका मतलब है कि जितना भी गैस या वाष्प जो भी है वो सारा वाष्प जो है वो किससे टकराएगी, बर्तन से, है ना। जैसे इस सब मिल गया, यहाँ पे सब पूरा भाइपर आ गया, अब इसको जाने का कहीं ऊपर रास्ता नहीं है तो यहाँ मारेगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन जो है क्या है, रैंडमली है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो जब यहाँ दीवार से जब मार रही है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर किसके कारण निकल रहा है, भाइपर के कारण ना। तो ये जो है, ये भाइपर के कारण जो प्रेशर निकल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाइपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाइपर प्रेशर बोलते हैं। यही तो कह रहा है आपको कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय भाइपर, यानी कि भाइपर के द्वारा प्रेशर निकलती है। कहाँ, इन कंटेनर, मतलब बर्तन में। किस कंडीशन पर, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये भाइपर के द्वारा क्या निकलता है, भाइपर प्रेशर। इसी के तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाइपर प्रेशर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, रॉल्स लॉ। आपका भाइपर कहानी खत्म। हम लोग क्या देखेंगे, रॉल्स लॉ। इसको ध्यान से देखिएगा और कॉपी पे नोट्स कीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा जो कि बिल्कुल VVI का नोट्स है ना। आप इसको बनाते चलिए, आपको एग्जाम में काम आएगी।
तो चलते हैं हम लोग 5 मार्क की ओर। चलिए हम लोग वेपर प्रेशर्स को पीछे देख लिए। अब हमको क्या देखना है, रॉल्स लॉ, यानी रावल का नियम को अब हम लोग का देखना है। तो रावल का नियम होता क्या है, रॉल्स लॉ होता क्या, हम लोग देखेंगे। कहता क्या, समझिएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होती है, इज प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शंस एंड वेपर प्रेशर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, समझिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का है तो क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, वेपर प्रेशर्स इनटू क्या, मोल फ्रैक्शंस, है ना, मोल फ्रैक्शंस यहाँ पे देखेंगे, समझिएगा। अब इसको फिगर के माध्यम से हमको देखना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पे 2 कंटेनर लिया है, देखेंगे 2 कंटेनर लिया है, कंटेनर ए और कंटेनर क्या, बी, ठीक है। अब दोनों में वोलेटाइल कंपाउंड को ले लो, ये सोल्यूट का हो गया और ये आपका किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, है ना। सोल्यूट को संकेत ए से करते हैं और सॉल्वेंट का संकेत बी से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी एक अपना वेपर प्रेशर्स होगा, तो वेपर प्रेशर्स ऑफ क्या, सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर्स ऑफ सोल्यूट क्या, पी नोट ए से संकेत करते हैं, और वेपर प्रेशर्स ऑफ सोलवेंट किसे संकेत करेंगे, पी नोट बी से। देखिए ये दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से ये जा रही है, पिछले 4 नंबर में हम लोग देखे वेपर प्रेशर्स को कि जब जा रही है तो वापस लौट के भी आएगी, है ना, जा रही तो वापस लौट के भी आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका अपना वेपर प्रेशर्स है, सोल्यूट का अपना वेपर प्रेशर्स है, तो इसको बोलेंगे पी नोट ए, और इसका अपना तो क्या बोलेंगे, पी नोट बी बोलेंगे। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को एक बड़े बर्तन में क्या करो, मिक्स कर दो। चलिए हम लोग मिक्स करते हैं बड़े बर्तन में, ठीक है। इसमें आपका सोल्यूट भी होगी और कौन होगी, सॉल्वेंट भी होगी। चलिए तो सॉल्वेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सोल्यूट। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों मिक्स हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी, वेपर प्रेशर आपको समझ में आ रही है, लेकिन एक शब्द आपको क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। कारण देखिए पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा होता है। जैसे एक बाप का 2 लड़का है, ठीक है, तो दोनों का हिस्सा या जमीन जायदाद क्या होगा, पार्शियल पार्शियल होगा, दोनों का बिल्कुल पार्शियल पार्शियल होगा। अगर एक बाप का एक ही बेटा है तो उसका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पार्शियल का यहाँ पे मीन्स होता है क्या, आधा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर दोनों, ये 5 रुपया दिया है, ये भी 5 रुपया दिया है, तो 10 रुपया हुआ, है ना। अब 10 में पूछे दोनों का अधिकार कितना था, आधा आधा है, मतलब पार्शियल पार्शियल है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर पार्शियल सोल्यूट का और वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल क्या, सॉल्वेंट का। तो यहाँ देखते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सोल्यूट, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट को संकेत करेंगे पी ए से। और यहाँ पे देखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी बी से। देखिए इसको पूरा फुल फॉर्म में लिख दिया, इसको शॉर्ट में लिख दिया है PVP, है ना। तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर PA, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर PB। चलिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पड़े होंगे XA प्लस XB बराबर 1 पड़े होंगे। अब यहाँ पे XA निकालना होगा। पिछली वीडियो में हम मोल फ्रैक्शंस में देखे थे, नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं।
ठीक है। तो एक्स ए निकालेंगे तो एक्स ए बराबर ये प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस एक्स बी। और अगर एक्स बी अगर निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए, है ना। चलिए हम लोग अब देखेंगे इसके माध्यम से कैसे ड्राफ्ट होती है। चलिए कहता है क्या कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होती है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं फॉर सोल्यूट के लिए, पहले हम लोग देख लेंगे सोल्यूट के लिए देख लेंगे। तो सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर, सोल्यूट का वेपर प्रेशर, सोल्यूट का मोल फ्रिक्शंस। तो पहले सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर किससे, पी ए से। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर किसका, सोल्यूट का। तो वेपर प्रेशर सोल्यूट का क्या, पी नोट बी, सॉरी पी नोट ए, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, पी नोट ए, हमने लिख लिया। अब इनटू इसका इनटू मोल फ्रिक्शंस। मोल फ्रिक्शंस को संकेत करते हैं किससे, एक से संकेत करते हैं। और किसके लिए पढ़ रहे हैं, सोल्यूट के लिए, मतलब ए। समीकरण 1 हो गया, है ना। अब देखेंगे क्या फॉर सॉल्वेंट। अब फॉर सॉल्वेंट के लिए देखेंगे तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी, यहाँ पे पी बी लिख लेंगे इज इक्वल टू क्या कहता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या, पी नोट बी इनटू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शंस मतलब क्या, एक्स, और सॉल्वेंट के संकेत किससे करते हैं, बी से। ये आपको यहाँ पे दिखा रहे दिए हैं, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, अब पूछेगा कि टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर। तो टोटल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी, ये दोनों को जोड़ देंगे, पी ए और पी बी दोनों का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे अगर टोटल पूछेगी तब। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ से उठा लो, पी ए का वैल्यू क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस इसका वैल्यू यहाँ से पी बी का वैल्यू पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब चलिए यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी दोनों हैं। अब यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी दोनों का मान यहीं पे है ना। तो दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग नहीं कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी, हम इसको प्रयोग कर लेते हैं। तो एक्स बी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे में देखो ए माइनस एक्स ए, तो क्या कर लेंगे एक माइनस एक्स ए। अब देखिए इसको आप गुना कीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए पी नोट ए इंटू एक्स ए, अब यहाँ पे प्लस है ना। तो पी नोट बी, इससे आप गुना कीजिएगा तो 1 से गुना करने में पी नोट बी ही रहेगा, लेकिन आप इससे गुना कीजिएगा तो इफेक्ट आएगा, है ना। क्या आएगा, माइनस पी नोट बी इंटू क्या एक्स ए। अब यहाँ पे देखो कि ये और ये दोनों सेम प्रजाति का लग रहा है, कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, तो दोनों को आपस में एक साथ लिखेंगे पी नोट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए प्लस क्या पी नोट बी, ये वाला, है ना। अब ये दोनों में देखो कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कॉमन आपको, है ना। दोनों में क्या है, एक्स ए है, तो क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, एक्स ए हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी और प्लस क्या पी नोट बी। यही तो आपको रॉल्स लॉ कहती है। अगर रॉल्स लॉ अगर पूछ दे, है ना, तो आपको ये लैंग्वेज के साथ साथ ये आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। आपका रॉल्स लॉ फिनिश, आप इसको कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। अब आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
चलिए हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखेंगे क्या, रॉल्स लॉ तो हम लोग देखे ही, है ना। रॉल्स लॉ देखें तो रॉल्स लॉ के बेस्ड पर सॉल्यूशंस दो तरह से, एक आइडियल सॉल्यूशंस, एक आइडियल सॉल्यूशंस और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, नोट करते रहेंगे। चलिए देखिए कहता क्या है, आइडियल किसको कहेंगे और नॉन आइडियल किसको कहेंगे। देखिए कहने का मतलब है कि गांव का अगर दो बच्चा, दोनों भाई है आपस में, ठीक है, और वो दोनों गया या पटना कहीं भी रहकर अगर पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, तो और दोनों आते हैं साथ में, तो बड़ा वाला भाई जो होता है ना उस सबको नमस्कार करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, ठीक है, और साथियों से हाथ मिलाता है। मतलब क्या कि बड़े वाला जो भाई है ना वो संस्कृति सभ्यता का फॉलो कर रहा है, तब लोग उसको क्या कह रहा है कि नहीं बच्चा आदर से आइडियल से, है ना। और छोटका भाई जब आता है ना तो पूरा एकदम बटन उटन खोल ले, एकदम दिन दहाड़े आता है, कोई दिक्कत नहीं किसी से। अगर गलती से माता पिता के पाँव छू लिया तो समझो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो वो भी कभी कभी मिस्टेक में वो खो बैठता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संस्कृति सभ्यता का फॉलो किया वो आइडियल कहलाया, और जो संस्कृति सभ्यता का फॉलो नहीं किया वो क्या कहलाया, वो आइडियल नहीं है, मतलब नॉन आइडियल है। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि कोई रावल का नियम, मतलब रॉल्स लॉ का अगर कोई फॉलो करेगा तो वो आइडियल कहलाएगा, और जो रॉल्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। तो इसको क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशंस विच फॉलो रॉल्स लॉ, है ना। सॉल्यूशंस विच फॉलो क्या, रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ का फॉलो करेगा वो आइडियल कहलाएगा, और सॉल्यूशंस विच नॉट फॉलो, सॉल्यूशंस विच नॉट फॉलो क्या, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ का फॉलो नहीं करता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका कुछ उदाहरण में ले लेते हैं आपको, क्या जैसे बेंजीन हो गया, है ना, बेंजीन एंड टॉलिन। ठीक है, दूसरी बात क्या, हेप्टेन, हेप्टेन एंड हेक्सेन। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर से ये क्या है, मिक्सचर्स होगी, है ना। चल देखिए ये आपको क्या होगा, वाटर एंड HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक का मिक्सचर्स, और वाटर एंड क्या, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का क्या, मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या रही, आइडियल सॉल्यूशंस और क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रही। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपको, यहाँ पे ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर्स और क्या, रिवर्स ओस्मोसिस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे ओस्मोसिस। आखिर ओस्मोसिस कहता है क्या, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और देखिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे। ठीक है, आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगी। ओस्मोसिस, है ना। देखिए ओस्मोसिस कहता क्या है, पहले इसको फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अच्छा, ओस्मोसिस पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मेम्ब्रेन। क्या पढ़ना पड़ेगा, मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन हमको तीन तरह से पढ़ना होगा। पहला परमेबल मेम्ब्रेन,
दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। देखिएगा बउआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, परमेबल का मतलब क्या, जिसमें सोलूट और सोलवेंट दोनों पास हो जाए, और सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब आधा, मतलब कि सोलूट पास नहीं हो और सोलवेंट क्या हो जाए, पास हो जाए। और इम मतलब क्या, इसमें ना तो आपको सोलूट पास होवे और ना ही आपको क्या, सोलवेंट पास होवे, दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे चाय छन्नी देखा है, जब चाय को छाना जाता है तो वहाँ पे होता क्या है ना, कि जो चाय वाली जो पत्ती होती है, जो चाय पत्ती का जो दाना जो रहता है ना, वो ऊपर टंग जाता है उसमें, और जो चाय वाली जो लिक्विड जो होती है वो कहाँ चली जाती है, नीचे। तो उसमें सोलवेंट मतलब क्या, अधिक मात्रा, सोलवेंट क्या होता है, पास कर जाती है, लेकिन सोलवेंट पास नहीं करती है। जस्ट लाइक आपके कहने का मतलब है कि स्नान घर या तो फिर आप चापाकल के आसपास जो पानी निकलने वाला जहाँ पे जाली लोग लगाता है, वो जाली भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब कूड़ा कचरा आधा को बाहर रख लेता है और वाटर को क्या करता है, अंदर कर देता है, ठीक है। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। अगर उसको, उस जाली को वहाँ से उखाड़ दो तो वहाँ पे गंदगी, कीचड़ और पानी सब पास हो जाएगी, मतलब परमेबल है ना, मतलब उसमें दोनों पास हो जाएगी, और सेमी में आधा पास होगी, ठीक है। और ए मतलब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं पास होगा। जैसे वहाँ पे शीशा लगा दो, जहाँ पे जाली लगाया वहाँ पे शीशा लगा दो, ना तो पानी पास होगा और नहीं तो कीचड़ पास होगी, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे, ये आपको हम ये समझा रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपको ओस्मोसिस में काम आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ओस्मोसिस, आखिर ओस्मोसिस क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ओस्मोसिस क्या कहता है, एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर है, ओके। अब देखिए इसके बीच में आप जाली लगा दीजिए। चलिए एक नेट लगा देते हैं, और इस नेट का पता है क्या नाम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में SPM कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बीच में हमने जाली तो लगा लिया, अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 बिलियन को ले लिया इसमें, जो कि ये ऊपर तक की है ना, माना कि 80% है, और इसमें भी 1 बिलियन है, जो कि इसका लेयर बहुत क्या है, कम है। इसको मान लीजिए कितना परसेंट होगा, 20% होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, जिसका लेयर अगर ऊंचा है, हाई है, तो इसको बोलेंगे क्या, हायर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन, है ना। और जिसका लेयर नीचे है इसको क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। अरे बउआ, अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर बीच में तू नेट लगा दिया है, जाली लगा देती, पानी रुकेगा नहीं, ये पानी तुरंत किस में बहना शुरू कर देगा, लोअर की ओर। तो समझिएगा कि ये जो वाटर है, ठीक है, सबस्टांस है, सबस्टांस का मूवमेंट किधर की ओर हो रहा है, तो हायर कंसंट्रेशन से किधर, लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये वाटर मूव कर रही है ना। तो किसके कारण कर रही है, किसके द्वारा कर रही है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा कर रही है, इसी के द्वारा कर रही है ना। तो इसी को तो बोलते हैं क्या, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का आपको डिफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा कि द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, मूवमेंट ऑफ क्या, सबस्टांस, हायर कंसंट्रेशन टू क्या, लोअर कंसंट्रेशन, हायर
कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो लिखेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या? ओस्मोसिस, है ना। तो यही बात तो आपको लिखा है कि हायर कंसंट्रेशन टू क्या? लोअर कंसंट्रेशन थ्रू किसके? सेमी परमेबल, है ना। जो सेमी परमेबल के थ्रू मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से आपको जो सब्सटेंस है वो मूव कर रही है लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो क्या कहलाएगी? आपको ओस्मोसिस कहलाएगी। जस्ट आप झरने को देखे है ना, जब स्नान करते होंगे तो जो झरना चल रही होती है तो वाटर का कंसंट्रेशन हाई से कहाँ लेकर आ रही है? लो तक लेकर आ रही है। लेकिन वहाँ पे एक जाली लगा होता है, झरने में जाली के कारण ही ना वाटर नीचे की ओर आ रही है। तो ये भी प्रक्रिया एक क्या है? ओस्मोसिस है। झरने को बहना एक प्रकार का क्या है? ओस्मोसिस है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ओस्मोटिक प्रेशर। आखिर ओस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, ये फिगर के माध्यम से ही देखेंगे। तो इसको रहने देते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर, चलिए ये साथ में है ना, ओस्मोटिक प्रेशर। देखिए ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे एसपीएम जो है ना, ये जो एसपीएम है, इस एसपीएम पर हम बाहर से बल लगा रहे हैं, समझिएगा। हम बाहर से बल लगा के इसको हम रोक दिए। बाहर से बल किस पर लगाए? हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाए हैं, ठीक है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जब हम लगाए हैं तो लगाने के फलस्वरूप में जो पानी का मूवमेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये क्या हो? बाहरी प्रेशर हुआ, है ना। मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग अप्लाइड किए हैं, किस पे किए हैं? एसपीएम पे। तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किए एसपीएम पे, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे हम लोग अप्लाई किए हैं। तो ओस्मोसिस की प्रक्रिया में क्या हो गई? रुकावट हो गई, ओस्मोसिस स्टॉप हो गई, ठीक है। तो जिस बाहरी प्रेशर के कारण या जिस एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण अगर ओस्मोसिस की प्रक्रिया में अगर रुकावट होती है तो उसी बाहरी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर, है ना। देखिए ये क्या कहता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिख देते हैं इसको, ठीक ना, एसपीएम, टू जस्ट स्टॉप ओस्मोसिस इज कॉल्ड क्या? ओस्मोटिक प्रेशर। समझिएगा क्या कहता है। जैसे आप जो झरना गिर रहे थे, ओस्मोसिस की प्रक्रिया है, वो झरने गिर रही है ना, आप हाथ से एक प्रेशर लगाइए उस झरने को, आप इस प्रकार से उसको लगाइए, देखिए पानी का बहना बंद हो जाएगा, है ना। तो आप जिस बाहरी प्रेशर से आप ओस्मोसिस की प्रक्रिया को रोके हैं ना, वही बाहरी प्रेशर आपको क्या कहलाती है? ओस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। तो साफ तो आपको बता रही है कि एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन क्या? एसपीएम, मतलब एसपीएम पे एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने से टू जस्ट स्टॉप क्या? ओस्मोसिस की प्रक्रिया में रुकावट हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे? ओस्मोटिक प्रेशर। अब हमको देखना होता है क्या? रिवर्स ओस्मोसिस। अच्छा, ओस्मोटिक प्रेशर बराबर एक फॉर्मूला होता है, पाई बराबर क्या? CRT, जहाँ पे आपको पाई क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर है, C क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, R क्या है? तो गैस कांस्टेंट है, T क्या है? तो टेम्परेचर इन केल्विन है ना। आप लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या, रिवर्स ओस्मोसिस। आखिर रिवर्स ओस्मोसिस क्या होती है? देखिए
देखिए रिवर्स ओस्मोसिस क्या होती है समझेंगे यहाँ पे। 8वां पॉइंट है और ये लास्ट आपका है, रिवर्स ओस्मोसिस समझेंगे। रिवर्स ओस्मोसिस क्या कहता है कि अप्लाइड मोर देन ओस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर more than osmotic pressure, osmotic pressure, solvent follow from lower concentration to higher concentration, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या, रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस का आर्नोट से संकेत करते हैं, है ना। रिवर्स ओस्मोसिस समझिएगा कहता क्या है कि यहाँ तक तो बात ठीक थी कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं किस पे, एसपीएम पे, है ना। लेकिन अब कह रहा है कि और इतना खतरनाक प्रेशर लगाइए जो ओस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, अधिक हो। और जब ओस्मोटिक प्रेशर से जब अधिक होगा तो जो पानी का जो बहाव, सब्सटेंस का बहाव हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर हो रहा था, तो अब लोअर से कहाँ होगी, हायर की होगी। जस्ट लाइक डीजल्स। डीजल क्या करती है कि एक ऐसा प्रेशर वो लगाती है जो ओस्मोटिक प्रेशर से हेवी होता है, और वो ओस्मोटिक प्रेशर से हेवी होने के कारण सॉल्वेंट का यानी कि जो पानी का या सब्सटेंस का जो फॉलो होता है ना, वो क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकना शुरू करता है, लोअर टू क्या, हायर फेंकना शुरू करता है ना। तो रिवर्स ओस्मोसिस कहलाता है। ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, हायर से लोअर, और रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस का मतलब क्या कि लोअर से हायर। तो ओस्मोसिस का मतलब हायर से लोअर, और रिवर्स ओस्मोसिस का मतलब क्या, उल्टा प्रतिलोम। तो क्या होगा, लोअर से हायर। तो ये आपका सॉल्यूशंस की रहा। अब इसी प्रकार से आपको हर एक चैप्टर आपको मिलेगी, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशंस आपको मिलेगी, हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगी। आप इस चैनल पे बने रहें, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो आप वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप बेल आइकन्स को दबाएं और आप हमेशा नोटिफिकेशंस प्राप्त करें, और इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते रहें और अपना रिजल्ट उठाएं, ठीक है। आज यहीं तक, बाय।